कर्म करनी कर्तव्य आपको, न माई के न बाप को। जल में ठाड़ो पिए नहीं मूर्ख, अच्छो जल है खासो। पैसा मिलता होगा? नहीं, और हम उस परमात्मा के कुत्ते हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम विजयदास है। कहाँ से आए हैं? हम ग्राम अमोदा, तहसील गाडावाड़ा, जिला नरसिंहपुर। बाबा जी आप उधर से, क्या नाम है आपका? मोतीलाल साहू, सीधी जिला से। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आना कैसे हुआ? आया है दर्शन के लिए। हम कुटी में रहते हैं अपने, इसी वन पर्वत में। जी जी। तो ये कुटी कहाँ पड़ती है? खैरा। खैरा में। तो कितने वर्षों से उस कुटी पर रह रहे हैं आप? आज हमको हो गए 25 साल। तो कुछ बताएंगे कि क्या करते रहे? वो ये भगवान की सेवा करते हैं, ओम नमः शिवाय नमः पढ़ते हैं। पढ़ते रहे आप? हाँ पढ़े हैं। तो आपके गुरु कौन थे? गुरु हमारा एक ही है, माता। जो आप मंत्र का जाप कर रहे थे वो मंत्र किसने दिया था? हम गुरु नहीं बनाया है। खान पान में क्या करते रहे? खान पान में गेहूं के आटा या गुड़ बनाया, रोटी अपने हाथ, किसी के बनाया नहीं, अपने हाथ को बनाया, मैं खाया। हाँ, वो दूध मिल को गाय को तो ठीक नहीं, गुड़ रोटी तो है। थोड़ा बहुत तो नशा भी कर लेते हैं? नशा, हाँ नशा तो मैं किया, हम झूठ काहे बोलूँगा। हाँ नशा किया। तो नशे में क्या क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सिर्फ तम्बाकू खाता है, खा ले, और जो गांजा मिल जाता तो पी लिया, नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही नशा। तो जो तप करते हैं बाबा जी या संत कोई भी, भगवान के प्रति आस्था तो होती है, तो क्या नशा के लिए आदेश संदेश है शास्त्र? नहीं नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को विषय भोग में फंसाना मना किया है। यही तन कर फल विषय ने भाई, मनुष्य शरीर लेकर के विषय भोगों में फंसाना। यही मैंने बाबा जी को ज्ञान परमात्मा की दया से मैंने सुनाया, और इसको सुन करके बाबा जी की आंख जागृत हो गई। आपके बराबरीदार जो बाबा जी हैं, तप करने वाले हैं जी, तो इनके लिए आश्रम में क्या क्या व्यवस्था बना के रखे हैं? यहाँ इनके लिए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनके लिए भोजन की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, लेटरिन की व्यवस्था, सोने के लिए गद्दा और पल्ली की व्यवस्था, यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था। जिसको गर्म पानी पीना तो गर्म पानी मिलेगा, ठंडा पानी पीना तो ठंडा पानी मिलेगा, जिसको पुड़ी खाना पुड़ी मिलेगी, फुल्काराम खाना फुल्काराम मिलेगा, जिसको दरिया खाना दरिया मिलेगा। इस प्रकार के ये नाना प्रकार की यहाँ पे परमात्मा की दया से यह व्यवस्था है। क्या आपको ऐसी व्यवस्था मिली? यहाँ हाँ मिले। महाप्रसादी परमात्मा की पूर्ण रूप से सब प्रकार की प्रसादी बनी हुई है। दाल है, चावल है, फुल्का राम है, पुड़ी राम है, लड्डू राम है, जलेबी राम है, सब प्रकार के व्यंजन प्राप्त हुए हैं, वो बहुत अच्छे स्वादिष्ट हुए हैं। तो व्यंजन पर क्या मिला आपको? हमको सब कुछ मिला प्रभु, लड्डू मिला, जलेबी मिली, मिठाई मिली, भोजन मिला, सब मिला। माता पिता जन्म कब देता, कर्म नहीं देता है कि देता है कर्म? बताइए आप। है? कर्म करनी कर्तव्य आपको, न माई के न बाप को। है? बोलो। कबीर साहब ने एक वाणी बोली है, अपन लोग इस संसार सागर में कर्म धोने के लिए आए हैं। तो कबीर साहब ने वाणी बोली है कि धुबिया जल बिच मरत प्यासो, जल में ठाड़ो पिए नहीं मूर्ख, अच्छो जल है खासो। जैसे जो तपस्या कर रहे थे, मनमानी शास्त्र विरुद्ध जो साधना कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, इनको प्यास तो है, मोक्ष पाने की प्यास है, और उसी जल के बीच में ये ठाड़े हुए हैं। तो धुबिया जल बिच मरत प्यासो, जल में ठाड़ो पिए नहीं मूर्ख, अच्छो जल है खासो। कभी को धुबिया रोवे गावे, कबहू को होए उदासो। तो जो नाना प्रकार के कभी रोते हैं गाते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी कैसा होते हैं, कभी कैसे होते हैं। और अगर सदगुरु की अगर सरल में चले जाए तो ये पापों का नाश हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इनके लिए जो ज्ञान सुनाया तो इनकी समझ में आ गया। गुरु के बारे में बताया मैंने कहा देखो, जो आप राम को मानते हो राम की नहीं मानते, ये कथा सुनाई। आप कृष्ण को मानते कृष्ण की नहीं मानते। मैंने अध्याय नंबर 4 के 34 का श्लोक सुनाया कि अर्जुन ने प्रश्न किया था। कौन से अध्याय के कौन से शास्त्र की बात की? वे गीता, श्रीमद् भागवत गीता।
अध्याय नंबर 4 के 34वां श्लोक, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अर्जुन ने प्रश्न किया था तत्व ज्ञान के बारे में, जो मोक्षदाता ज्ञान है उसके बारे में इनने प्रश्न किया था। तो कृष्ण भगवान बोले कि इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जा करके पूछ, उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से अनुनय विनय करके वे तत्व वेदता तेरे लिए इस तत्व का ज्ञान कहेंगे। तो मैंने कहा देखो, राम भी कह रहा है कि गुरु बनाइए, कृष्ण भी कह रहा है कि तत्वदर्शी संत से जा करके पूछो। और फिर अध्याय नंबर 18 के 62वें श्लोक में मैंने इनको खोल करके बताया कि देखिए ये क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, तू सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा। अगर शाश्वत सुख और शांति को अगर चाहता और मोक्ष चाहता है तो उस परमात्मा की शरण में जा। तो बाबा जी को ज्ञान समझ में आ गया, तो बाबा जी दीक्षा लेने को तैयार हो गए, दीक्षा लिया, संतुष्टि होगी। आपका क्या कहना है? अगर आपके साथ हमारा ये कहना करते है, हैं, इनको हमने बताया ऊधो हरि से कहे समझाएं, श्रुत न ऊधो हरि से कहे समझाएं, श्रुत न विसारियो, और संत समाज भाग से पाइयो। वो संत और सभागम और समाज का इनको तात्पर्य यहाँ इनको मिला। इनकी जो 25 साल की जो भक्ति थी उनको नाव रूपी नाव बैठने के तारने के लिए मोक्ष के लिए मिल गई। पहली बार मैं पाया हूँ इस जनता में हमको कोई नहीं मिला, एक ही या दो आदमी पाया है। और सुबह से हमको घेरते थे, नहीं माइंड में चढ़ा, दोनों आदमी की बात चढ़ गया तो मैं ले लिया। आपके काफी एक खुशी इजहार कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा कितनी हमारी आत्मा गदगद है। क्यों गदगद है कि एक आत्मा को उस दुर्गति से बचाने से 1 करोड़ गौ को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आज हमारे लिए परमात्मा की दया से वह पुण्य प्राप्त हुआ, तो हमारी आत्मा गदगद है इस टाइम पे। कुछ लोगों का तो कहना ये है कि ये तो रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और ज्ञान बताते हैं, इनको कुछ पैसा मिलता होगा? नहीं, हमारे लिए पैसा कुछ नहीं मिलता। हम परमात्मा की सेवा करते हैं और हम उस परमात्मा के कुत्ते हैं। और हमारी यहाँ शंका समाधान की प्रदर्शनी में हमारी सेवा है और हर पाठ में हमारी यहाँ सेवा रहती है। और जो कोई लोग ज्ञान समझने के लिए आते हैं तो उनको हम ग्रंथ खोल खोल करके परमात्मा की दया से हम उनको ग्रंथ खोल खोल करके बताते हैं। देखो ये आप में भूल है, ये आप में, जैसे हमने इनसे कहा कि आप राम को तो मानते हो, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की नहीं मानते। तो मैंने इनको सब चर्चा करके बताया कि देखिए राम क्या कह रहे हैं, आप राम की पूजा कर रहे हो, कृष्ण की पूजा कर रहे हो, राम और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि गुरु बनाइए, सदगुरु बनाइए, उससे आप पार हो गए। तो इस प्रकार के हमने इनको खोल खोल के ग्रंथ, जैसे श्रीमद् भागवत गीता और तुलसी कृत रामायण, इनके अंतर्गत खोल खोल करके इनको बताया तो इनको ज्ञान समझ में आ गया। और जिनने बहुत सराहना की कि आप जैसे हमारे लिए अभी तक नहीं मिले कोई। बाबा जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनने कुछ खिला पिला के और मन बदलाव कर दिया हो आपको? हमको कि खिलाया परमात्मा, आपको बता दिया हम साथी। मैंने बाबा जी के लिए एक भजन सुनाया था, श्वास श्वास में राम रमाले, सतलुक तेरा डेरा रे। श्वास श्वास में राम रमाले, सतलुक तेरा डेरा। हाँ, ये कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब का भजन इनने सुनाया था और मैंने रामायण खोल करके और गीता जी खोल करके इनके लिए सुनाया था। मैंने गुरु बिन भवनिधि तरह ने कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, ये सुनाया मैंने इनके लिए। गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई। हाँ, जो बिरंच शंकर से हो, चाहे तो आप ब्रह्मा बरोबर रहे हो, चाहे विष्णु बरोबर रहे हो, चाहे शंकर बरोबर रहे हो, मगर गुरु के बगैर संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो इन्होंने जो 25 वर्ष जो भक्ति किया जी, उसमें क्या मतलब व्यर्थ था क्या? यह व्यर्थ था, इनने कोई गुरु नहीं बनाया था। आपका मानना क्या है? मैंने गलत किया। क्या किया इन्होंने? इन्होंने गलत किया मेरे लिए। कर नहीं पा। हाँ, वो सही बता रहा हूँ, आन उपासना की थी, 7 वृद्धों ने साधना की थी। ऋषि मुनि भी तब किए ऐसे? ऋषि मुनियों ने तब किया था, इसी के कारण से राम ने उनको उपदेश दिया था।
जब राम का राज हो चुका था ना, तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरुओं को भी बुलाया था, पुरवासियों को भी बुलाया था, ब्राह्मणों को भी बुलाया था। श्री रामचंद्र जी ने क्यों बुलाया था कि यहाँ देखिए कि न गुरु को ज्ञान है, न ब्राह्मणों को ज्ञान है यहाँ के, न ऋषियों मुनियों को ज्ञान है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो इन राम ने जब समझाया था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, तो ये बात समझा करके पूर्ववासियों को, गांव को, गुरुओं को, सबके लिए बताई थी कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, ये देवताओं के लिए कठिन है, तो इसके लिए एक गुरु की जरूरत है। क्योंकि कर्णधार सदगुरु जड़नावा, ये बहुत गहरी धार संसार की सागर की। तो इसमें अपनी दृढ़ता रूपी नाव में एक सदगुरु रूपी खिवैया चाहिए, तो संसार सागर से उस पार नाव चली जाएगी। जो तुम्हारे लिए अति दुर्लभ था, तो सदगुरु को इस नाव पे बिठा लोगे तो वो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा उस पार जाना। जो मैंने इनके लिए ज्ञान सुनाया था, वो ऐसा राम ने बोला था। जिस भाव सागर से पार होना है, तो क्या नाव हकीकत में मिली आपको? हाँ, मिलेगा। तो फिर क्या संदेश देंगे? नहीं, वो जो आत्मा से चाहेगा तो मिलेगा, और नहीं चाहेगा तो हमारे संदेश से नहीं मिल सकता है। वो आत्मा से चाहेगा। देखो, हमको आत्मा से बाल काट से दिया, तो वो उनको आखिरी अड्डा में अंतिम वो मिल गया। जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें जो परमात्मा की जिन्हें चाहत है, उन्हें फिर क्या संदेश होगा आप लोगों का? हम ये चाहते हैं कि जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इसीलिए जो परमात्मा ने ये व्यवस्था की है कि जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वे यहाँ आ रहे हैं। इसी कारण हमारे लिए सेवा दी है कि उनके लिए ग्रंथ खोल खोल करके बताओ कि वे दर दर की ठोकरों से निकल करके सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आके अपना उद्धार करावें। तो बताया कि हमारी आत्मा आपसे मिलकर के वो गदगद हो गई, तो इनके प्रति आपकी आत्मा कैसी हुई? गदगद ही है, दोनों की गदगद हुई। जी, परमात्मा रामपाल जी भगवान की जय। नमस्कार। नमस्कार। साथ साहिब बंदी छोड़ भगवान की जय हो, जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।